एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज ऑल इन वन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर का बज रहा है 3:30 और बच्चे ऑलमोस्ट दोनों आ चुके हैं। और मेरे बाल आज कितने चपकू चपकू लगे क्योंकि मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी और उसके बाद पानी से निकाल के इनमें ऑयलिंग कर ली है, बहुत सारा ऑयल लगाया। और अब मैं परसों हेयर वॉश करूँगी। और अचानक से प्लान बन गया है मार्केट जाने का, क्योंकि संडे को मैं नहीं जा पाती, मुझसे नहीं हो पाता संडे को जाना ना, क्योंकि इतना काम घर पे रहता है। और बच्चे स्कूल से आ गए। अनन्या ने स्कूल से आने के बाद हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि आज हम मार्केट जा रहे हैं अनन्या के हेयर कट कराने। बाल थोड़े से वैसे हो गए, अजीब से हो गए, तो बालों को समय समय पे ट्रिम करना ज़रूरी होता है। तो सुबह इतनी जल्दी स्कूल जाते हैं बच्चे तो हेयर वॉश नहीं हो पाता है, इसलिए अभी दोपहर है, धूप है काफ़ी, तो मैंने कहा हेयर वॉश तुम कर लो फटाफट से और ड्राई तो सिखा लो। वैसे ज़्यादा ड्राई नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। बेटा भी आ चुका है स्कूल से। मार्केट में कुछ थोड़ा सा और भी सामान लेना है, जैसे कि बसंत पंचमी आ रही है, तो उसके लिए मुझे श्रृंगार का सामान लेना है। और अनन्या के शूज़ बिल्कुल आगे से फट चुके हैं ना, ब्लैक वाले, और वाइट वाले भी इनके लेने, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब इनके हाउस ड्रेस लगेगी तो उसमें वाइट शूज़ लगेंगे, तो इनके जूते लेने हैं और एक दो भी सामान जो लेना है। तो चलिए चलते हैं। कितना भी मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, फिर भी मुझे निकलते निकलते मार्केट जाने के लिए बच गया था 4:45 के करीब। और मैं यहाँ पे तैयार होने के बाद हाथों और पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। इन दिनों इतनी हवा चल रही है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है हवा चलने की वजह से। पूरी सर्दियों में इतना नहीं ड्राइनेस हुआ मेरे हाथों पैरों में, पर इस समय हवा की वजह से बहुत ड्राई हो रहे थे। दिन में 2 से 3 बार तो मुझे हाथ इतने हाथों में और थोड़े थोड़े से आगे पैरों में मॉइस्चराइज़र लेना ही पड़ता है। और इसके बाल, अब मुझे इतनी बड़ी हो गई आज तक फिर भी अपने बाल नहीं बांध पाती है। और मुझे कभी कभी गुस्सा आती है, जब जल्दी होती कहीं जाने के लिए तो पहले मैं रेडी हूँ, फिर मुझे इसे रेडी करना होता है। इसीलिए मैंने सोचा मैं इसके आज बाल कटवा ही देती हूँ। तो सुलझा रही थी, जिस दिन बाल धुलो उस दिन तो अच्छे से सुलझ जाते हैं, वरना बहुत उलझते हैं इसके बाल। पैसे तुम्हारे पॉकेट में उसमें वो है, चेन नहीं है ना? गिरेंगे तो नहीं? सही से रहेंगे। और अनन्या का तो पहले से ही प्लान था कि मुझे डोसा खाना है बाहर जाके। घर पे लाके डोसा अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग मार्केट गए सबसे पहले, तो अनन्या ने कहा मुझे डोसा खाना है। खाना खाया था इसने थोड़ा सा, फिर भी इसने कहा मुझे डोसा खाना है। और बस फिर हम लोग फटाफट से पहुंच गए थे पार्लर, क्योंकि टाइम लगता है बाल वाल कटने में, तो तब तक इनके श्रेयांश के पापा के भी आने का टाइम हो जाता है। इसलिए मैंने कहा फटाफट से बाल कटवा लो, ज़्यादा मार्केट आज नहीं करेंगे। वैसे तो सामान बहुत कुछ लेना था, लेकिन फिर भी मैंने जो कहा ज़रूरी काम है वो करवा लेते हैं। तो इधर इन दिनों काफ़ी टाइम से मैंने इसके बाल नहीं कटाए, 1 साल के करीब हो रहा है मैंने इसके बाल नहीं कटाए। ये देखिए बाल लंबे तो हो गए लेकिन ऊपर नीचे हो गए हैं, अजीब से हो गए बाल। कटिंग के बाद बाल अच्छे हो जाते हैं। तो मेरा तो मूड था नॉर्मल ऐसे ही यू शेप या बराबर कराने का, लेकिन थोड़ा सा नन्ना का मन था हेयर कटिंग, मतलब कि थोड़ा सा उसको लुक लेना था। किसी मतलब बच्चे हैं, कभी कभी मन होता है उनका। तो वैसे तो मैंने इसके हमेशा बाल यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे VLCC का पार्लर है, वहीं पे ही कटाए हैं इसके बाल। लेकिन मैंने कहा आज यहाँ ये अच्छा काटती हैं। अभी मैंने मतलब लगभग इनको हो गया है 8 से 9 महीने के करीब शायद इनका पार्लर खुले हो गया है। ये दिल्ली से आई हुई हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा ट्रायल करके देखो शायद अच्छे लग जाएं। जब तक आप नई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छी है। फिर मैंने कहा कि बिगड़ेंगे भी, वैसे तो बिगड़ना नहीं चाहिए, बिगड़ेंगे भी तो क्या हुआ, फिर बढ़ जाएंगे। तो फिर तैयार हो गई थी, क्योंकि वैसे थोड़ा दूर पड़ता है जाने के लिए और मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो यहाँ पे अनन्या का बाल कट, मैंने कहा था कि ज़्यादा छोटे मत करिएगा, लेंथ वाइज थोड़ा सा ट्रिम हो जाएगा। तो आगे से तो थोड़े थोड़े कट गए थे बाल। इसको लेज़र कटिंग अच्छी लगती, मुझे भी इसके चेहरे पे अच्छी लगती, लेकिन अभी इसके बाल उस तरीके के हैं नहीं। लेज़र कटिंग अच्छी लगती जिनके ऑयली बाल या स्ट्रेट बाल होते हैं। तो
ये लोग अभी तुरंत कट करके जो ब्लो ड्राई से कर देते तो ये ऐसे अच्छे भी लगते हैं। और जब आप वॉश वगैरह मतलब घर जाके या नेक्स्ट डे आप बालों में पानी डालेंगे तो सारा ये लुक चेंज हो जाता है। अभी लग तो रहा है अच्छा है, लेकिन बाद में चेंज हो ही गया था, क्योंकि ये ब्लॉग तो फ्राइडे को शूट हुआ था, लेकिन अपलोड तो मैं सैटरडे को ही कर रही हूँ, तो चेंज हो जाता है। लेकिन ये लोग कटिंग करने के बाद अच्छे से सेट कर देती हैं तो अच्छा लगता है देखने में। और श्रेयांश यहाँ पे उसको चिढ़ा रहा है। भैया दोनों की बहुत लड़ाई होती है, एक दूसरे को चिढ़ाए बिना रह नहीं सकते हैं। कह रहा है ऐसे करके जाओगी स्कूल बाल तो टीचर डांटेंगे, तो मैंने वही कहा कि वो स्कूल तो वो 2 चोटी करके जाएगी। और अभी ये लग रहे हैं कि चेहरे पे आ रहे हैं, लेकिन नहीं आते हैं। और पार्लर से निकलने के बाद फिर मैं आ गई थी श्रृंगार का सामान लेने कॉस्मेटिक की शॉप पे। तो बस मुझे श्रृंगार का ही सामान लेना था, और अनन्या ने 1-2 पिन वगैरह ली अपने ईयर पिन लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें मार्केट आना तो कुछ ना कुछ लेना ही है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे फिर। श्रृंगार का सामान लेने के बाद फिर अनन्या के मुझे स्कूल के शूज़ लेने थे, वाइट और ब्लैक दोनों ही लेने थे, क्योंकि इसकी हाउस ड्रेस स्टार्ट होने वाली है, इसलिए वाइट हफ्ते में एक दिन, शायद नहीं 2 दिन इसके यहाँ चलता है, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे को और फ्राइडे को हाउस ड्रेस पहननी होती है। तो वही मैं ले रही थी। और इस बार इसके ब्लैक वाले शूज़ जल्दी फट गए थे, तो इस बार इसने थोड़ा सा दूसरे, मतलब ये वैसे लड़कियां वैसे सब कोई पहनता, लड़के लड़कियों का कोई वो नहीं है, आजकल तो सब जैसे ही कपड़े मतलब जो शूज़ वगैरह सब पहन लेती हैं। तो पहले जो जूते थे इसके पास ये वाले नहीं थे, वो फीते वाले थे, तो इस बार इसने कहा मैं ये वाले शूज़ लूँगी, तो मैंने कहा ले लो तुम, ये ठीक भी रहेगा। ये लो आई। मार्केट से आने के बाद बस 10-15 मिनट बाद ही मेरे घर में मेहमान आ गए थे। ये मेरी बुआ सास की बेटी हैं, ये दिल्ली में रहती हैं, इनका यहीं पास में ही गांव है। इनके शायद चाचा के लड़के की मतलब देवर जो है इनके, उनकी शादी थी, तो ये शादी में आई हुई थी, तो फिर यहाँ हम सबसे मिलने आई थी। पहले यहीं पे रहती थी, पहले क्या है मायका इनका यहीं पे है। मेरी बुआ सास अभी तो नहीं है, 1 साल हो गया उनको एक्सपायर हुए। और इनकी 3 बेटियां भी हैं जो नहीं आई हुई हैं। ये बेटा है सबसे छोटा। जिया जी आज शायद जा रहे थे वापस दिल्ली, ये 2-4 दिन रुक के ही जाएंगी, इसलिए जिया जी आए थे, तो फिर वो हम सबसे मिलने आए थे। तो ये बैठ के यहाँ पे बातें हो रही थी, नाश्ता वगैरह हुआ। और ये अनन्या नाश्ता लगा रही, दोनों भाई बहन लगा रहे हैं। अब थोड़े से बड़े होंगे तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही देते हैं, और करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। और 1 घंटे के करीब ही रुकी थी, ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, क्योंकि शायद जो मेरी जिठानी है, एक जिठानी के यहाँ होकर आई थी, और जो दूसरी जिठानी है मेरी, उनके पास भी मिलने जाना था। और आज ये इतना शांत बैठा है, जो दीदी का बेटा है, वैसे ही इतना शैतान है, पर वही हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये आज इतना शांत कैसे बैठा है। तो बात ये थी कि ये अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, तो इसलिए आज बिल्कुल एक जगह से हिला ही नहीं, वरना बहुत शैतानी करता। जब बहनें होती हैं तीनों तो फिर बहुत शैतानी करता है। और वो एक्चुअली में ये बीमार भी हो गए थे ना जब दीपावली में पतिदेव मेरे, तो उनको भी देखने आई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि उनके रहते ये आ भी गए थे ऑफिस से, तो उनसे भी बातचीत हो गई थी श्रेयांश के पापा से। और यहाँ पे बैठ के हम सब लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। वही 8 बजे का टाइम था मेरे ख्याल से, हाँ 8 सवा 8 का टाइम था। और जिया जी को जल्दी निकलना भी था, दिल्ली की रात की रोडवेज बस थी शायद, उसी से वो जा रहे थे। और आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे। राधे राधे।